तो हेलो एवरीवन। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो पाकिस्तान ने है एक डिफेंस डील की हुई है सऊदी अरेबिया के साथ। ये डिफेंस डील है, एक रणनीतिक डील है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो डील साइन होने के बाद हमारे सामने कई सारे मुद्दे हो जाते हैं। अगर उन मुद्दों की चर्चा करें तो एक एक करके देखेंगे कि देखो जो डिफेंस पैक्ट है ये रीशेप करेगा, रीजन करेगा, जियो पॉलिटिक्स को बदल देगा। जो मध्य एशिया की जियो पॉलिटिक्स है वो बदल देगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर यूएस की क्रेडिबिलिटी है आफ्टर इजराइल अटैक ऑन दोहा के बाद। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इंडिया पे भी कर सकता है ये सारी चीज़ें। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने प्रश्न हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो पाकिस्तान का फ़ॉरेन मिनिस्टर है, उसने भी इस चीज़ की घोषणा कर दी है ना? कि हाँ, ये डिफेंस पैक्ट हुआ है, इस्लामिक मोहम्मद शहजाद सारा कुछ लिखा हुआ किंगडम सऊदी अरेबिया गया। इसके अलावा जो नवाज़ शरीफ हैं, उसने भी इस चीज़ की घोषणा की हुई है, मिस्टर फ़र सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। शहबाज़ शरीफ ने भी लिखा हुआ है, डीपली टच्ड बाय द हार्ट वार्मिंग वेलकम अकॉर्डेड टू माय डियर ब्रदर एचआर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। तो कुल मिला के सारी चीज़ें हो चुकी हैं, डिफेंस डील हो चुकी है। अब बहुत सारे हमारे सामने प्रश्न हैं कि जो क्या ये वाक़ई में ये सारी चीज़ें मध्य एशिया को प्रभावित करेंगी? और इज़राइल के प्रति एक प्रकार की साज़िश भी तो हो सकती है, एक एक क्वेश्चन भी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, तो जो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो मध्य नज़दीकों की कहानी है, क्या इसका कोई इतिहास भी है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि ऐसी छोटी-मोटी डील तो नहीं हो सकती है ना आसानी से। तो इसके लिए कोई एक पीछे एक बड़ी कहानी भी तो हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, तो जैसे अब मान लो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं, तो क्या इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा? ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, है ना? और वहीं आप देखोगे तो जो भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान है, तो इनके बीच में कुछ न कुछ मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी, तभी तो पता चलेगा कि भाई ये दोनों क्यों हैं ऐसे। और अंत में देखेंगे कि भारत ने इसका क्या जवाब दिया हुआ है और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है सऊदी अरब के साथ भारत, है ना? अगर यहाँ पर आप देखोगे, तो जब ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो इसमें ऐसा क्या है? तो एक रॉयटर्स नाम की एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, तो उसने एक पूछा कि भाई ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसमें क्या-क्या प्रावधान शामिल हैं? कुल मिला के किसी ने एकदम क्लियर तो जवाब नहीं दिया है, बट एक सऊदी अधिकारी हैं, तो उसने बोला कि देखो एक अम्ब्रेला की भाँति है ये, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियर अम्ब्रेला की भाँति है, जिसमें कि सिंपल सा मतलब है ये कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंसिव एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंसिव एग्रीमेंट है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी ऑल नेट मिलिट्री नेसेसरीज़ हैं, जो भी हैं, सारे संसाधन हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बट इसमें अब देखो, यहाँ पे कुल मिला के सब चीज़ें सही हैं, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो पाकिस्तान है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी जो नेशंस हैं, जो मुस्लिम कंट्री देश हैं, उसमें से एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर आर्म है। तो ओनली वन कंट्री है ये, ठीक है? जिसके पास परमाणु हथियार हैं। अब जब ये परमाणु हथियार इसके पास है, तो उसका सिंपल सा कहना है पाकिस्तान का, देखो मैं जो भी ये हथियार रखा हुआ हूँ, ये सारे के सारे किसके लिए हैं? इंडिया के लिए हैं। किसके लिए हैं? इंडिया के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। इसकी तो प्रॉब्लम ही यही है। पाकिस्तान की सिंपल सी प्रॉब्लम ये है कि जो भी इसकी नीतियाँ बनाई जाएँगी, वो भारत की केंद्रित होंगी और इसी के चक्कर में इसकी खुद की भुखमरी में खुद का सब कुछ कट रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको। लेकिन इसकी यही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखोगे आप, तो इसमें इज़राइल की बात कहाँ से आ जाती है? तो देखो इज़राइल ने देखो एक अभी आपको याद होगा कि एक घटना घटित हुई थी 9 सितंबर को। कितने को? 9 सितंबर को एक घटना घटित हुई। इसमें क्या किया था, जो हमास के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, राजनीतिक लीडर्स थे, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की हुई थी दोहा में। कहाँ पर? दोहा में। जो दोहा है ये कतर की राजधानी है। तो कतर की राजधानी में किया हुआ था और ये सारे डिस्कसिंग कर रहे थे, प्रपोज़ल कर रहे थे सीज़ फायर के लिए। कहाँ पर? गाज़ा में। ये सारी चीज़ चल रही थी और जो कतर है इसमें मीडिएट के रूप में, मध्यस्थता के रूप में काम कर रहा था। लेकिन अब कतर की प्रॉब्लम, बेचारे की यही प्रॉब्लम है कि खुद तो युद्ध में शामिल नहीं है, ना खुद युद्ध कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी इस पे अभी तक 2 बार हमला हो चुका है। एक बार किसने किया? इज़राइल ने किया, एक बार ईरान ने किया हुआ है। मतलब सीधा-सा अगर आपको एक सजेशन के तौर पे देखें कि जब 2 लोगों की लड़ाई चल रही हो तो बीच में फिर में टाँग नहीं अड़ानी चाहिए फ्री में, ठीक है? नहीं तो फालतू में कूटे जाओगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है। अब आप यहाँ पे एक मैप देखो, एक ये मैप देखो आप, यहाँ पर जो जो रीच ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, जो शाहीन 3 है, 2750 किलोमीटर है और अब अबाविल है 2200 किलोमीटर है। तो ये कहाँ? ये इज़राइल की भी इसकी रेंज में आ जाता है। यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है इज़राइल के लिए। क्या है? इस डिफेंसिव डील के बाद यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो बट यहाँ पर एक पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान ने कहा कि देखो ऐसा कुछ है नहीं। पाकिस्तान बार-बार कह रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं है। जो सारे के सारे हमारे न्यूक्लियर हैं, पावर्स हैं, ये सारा का सारा किसी के लिए वो नहीं है, ये इंडिया के लिए है क्योंकि इंडिया को कवर करना चाहता है। इंडिया का जो सारा क्षेत्र है, वो उसको कवर कर लें। और सऊदी अरब ने भी कहा है कि देखो, ये सारा जो यहाँ पर हुआ है, ये कुछ और नहीं है, अभी का नहीं है ये। ये जो घटना है, किसी ऐसी खास घटना या विशेष प्रतिक्रिया के खिलाफ नहीं है, ना किसी देश के खिलाफ है, बल्कि यह कई समय से चल रही वार्ता के बीच थी
है ना, बिटवीन आवर टू कंट्रीज के बीच, डीप एंड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड डीप कोऑपरेशन। तो कुल मिला के सऊदी अरब का भी कहना है कि हमने इजराइल या किसी और कंट्री के प्रति नहीं बनाया हुआ है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये जैसे मान लो डील हुई है, छोटी-मोटी डील तो है नहीं है, डिफेंसिव एग्रीमेंट है, जो एक अम्ब्रेला की भांति काम कर रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे हों। तो एक तो इसकी कहानी क्या है, अगर देखा जाए तो एक पाकिस्तान की जो कहानी है, हर चीज़ में हमें जन्म से ही सुनानी पड़ती है। इसका जन्म भी अगस्त 1947 में हुआ था, भारत से ही निकला हुआ था। अब जब भारत से निकला हुआ था अगस्त 1947 में, तो सऊदी अरब पहला देश था जिसने रिकॉग्नाइज़ किया था पाकिस्तान को आफ्टर इट इंडिपेंडेंस एज़ अ कंट्री के रूप में जो है रिकॉग्नाइज़ किया हुआ था पाकिस्तान को सऊदी अरब ने। उसके बाद 1951 में इन दोनों के बीच में एक साइन होता है जिसको बोला गया है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, साइन किया गया था। मतलब अगर देखा जाए तो पास्ट से ही इनके अच्छे रिलेशन चल रहे थे। और फिर ऐसा होता है कि 1960 के दशक में कुछ जो पाकिस्तान है उसने अपनी सपोर्ट करवाया, सैन्य सपोर्ट करवाया हुआ था, पहुँचाया हुआ था 1979 में, है ना? जो मक्का ग्रैंड मस्जिद क्राइसिस था इसके लिए, है ना? और वहाँ पर सैनिकों की तैनाती की हुई थी। और 1900 ऐसे ही फिर 1982 में इनके बीच में बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है, जिसका काम यही था कि जो ट्रेनिंग देना, एडवाइजरी रोल्स देना, आर्म्स सेल्स करना, ये सारी चीज़ें का था, कुल मिला के। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी पर्सनल्स हैं, वो ट्रेनिंग देते थे सऊदी एयर फोर्सेस को। हालाँकि इनको खुद को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो बात अलग है। भारत के साथ तो जीतते नहीं किसी चीज़ में, फिर भी इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बाकी दूसरे देशों को तो दे ही सकते हैं ट्रेनिंग, क्या ही कर सकते हैं। बता ही सकते हैं कि हाँ, हाँ, आप ये ट्रेनिंग ले लो। जैसे यहाँ पर एक और चीज़ देखी जाए कि जो डिफेंस डील हुई है, इससे भारत और सऊदी अरब के जो व्यापारिक हित हैं या रणनीतिक हित हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर देखा जाए जो सऊदी अरब है, इंडिया का जो 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 5वाँ सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा इंडिया जो है उसका 2nd लार्जेस्ट पार्टनर है ना? अगर सऊदी अरब अपनी जो व्यापार करता है वो 5वाँ सबसे बड़ा व्यापार यहाँ स भारत के साथ होता है, और जो भारत है इसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होता है। तो यहाँ पे वहीं जो 2006 में देखो आप यहाँ पे, तो 2006 में जो किंग अब्दुल्ला थे जो, उन्होंने भारत पर विज़िट किया हुआ था और दिल्ली डिक्लेरेशन पे स साइन हुए थे। इसके अलावा इसी को फॉलो किया हुआ था, तो 2010 में भी रियाद डिक्लेरेशन पे साइन हुए थे। तो एक प्रकार से रणनीतिक साझेदारी हमारी पहले से ही चल रही थी। और वहाँ तक कि 2016 में जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने विज़िट किया कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में, और उनको रिसीव हुआ कौन-सा? किंग अब्दुल्लाइज सस, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है सऊदी अरब का। तो ये भी इनको मिला हुआ है, किसको? पीएम मोदी को मिला हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। वहीं अगर आप देखोगे 2025 में जो सऊदी अरबिया है, तो इसने कंडेम किया था जो पहलगाम अटैक हुआ था, टेरर अटैक है उसको। तो आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हैं, ये छपा हुआ, सऊदी अरेबिया कंडेम्स पहलगाम टेरर अटैक, जो कि 23 अप्रैल 2025 की है न्यूज़ है। और जो यहाँ का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है, यहाँ के फॉरेन अफेयर्स हैं जो उन्होंने भारत पर विज़िट की हुई थी। अब जो भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में जो भी सेंसिटिव इश्यू हैं, इस दौरान सऊदी अरब की क्या मतलब रणनीति रही है? तो कुल मिलाकर सऊदी अरब ने ऐसे टाइम पे अपने आप को संयमित रखा, संतुलित रखा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब-जब कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, चाहे जैसे वो आर्टिकल 370 हो, पुलवामा अटैक है, तो पुलवामा अटैक को कंडेम किया हुआ था, और आर्टिकल 370 जब हटाया हुआ था और इसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, तो इसने क्रिटिसाइज़ नहीं किया हुआ था, उसको ट्राई किया था कि उसको क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, या उसको परहेज़ किया हुआ था। और उसने एक अपने आप को बोला था कि भाई हम मेडिएटर के तौर पे काम कर सकते हैं, एंगेजिंग विद द बोथ नेबर्स। अगर इन दोनों की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, तो जो सऊदी अरब है, तो बेसिकली ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? यूनाइटेड स्टेट के ऊपर, पूरी तरह से डिपेंडेंट है ना? तो इसने क्या किया कि अभी रीथिंकिंग कर रहा है कि सिक्योरिटी इन रिसेंट ईयर, अपनी जो रीथिंकिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अपने आप को सही तरीके से शिफ्ट किया जाए, और ये कह सकते हैं कि ये डील है जो उसी का एक परिणाम हो सकता है। वहीं जो सऊदी अरब के अभी मेनली 2 दुश्मन हैं, कौन है? एक तो ईरान है और एक इज़राइल है। यही 2 उसके मेन प्रॉब्लम्स ही हैं, यही दोनों। और इसी की वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो उसने अपनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ रखी हुई है। जो पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं, 1 लाख 1 करोड़ कितना जितना भी हो यार, मुझे गिनती नहीं आती, जो भी है तुम बता गिन लेना भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसके अलावा ये लार्ज रिसोर्सेज़ वेपनरी है इसके पास, यूएस जो है, चाइना, यूरोपियन नेशन, सऊदी अरेबिया मेंटेन जो है 280 फाइटर्स खरीदता है। इसके अलावा जो यूएस के और इनसे 4th जनरेशन के F-15C, ये सारे फाइटर्स हैं। यूरोपियन फाइटर है, टाइफून है, इसके अलावा पाविनिया है, टॉर्नेडो है, इसके अलावा जो यूएस मेड है, थार्ड है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, दोनों थार्ड एंड पैट्रियट दोनों मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है।
अच्छी खासी इसके पास भी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। कुल मिला के अगर यहाँ पर देखा जाए, इसके अलावा आप देखो यहाँ पर जो बजट है, जो डिफेंस बजट है, तो $86 बिलियन है जो भारत का है। $80 बिलियन जो है वो इसका सऊदी अरेबिया का है, और $10 बिलियन मतलब क्या ही है, छोटा-सा, कुछ भी नहीं है इसके पास तो। और अगर वहीं पे देखो सऊदी अरब का एयर पावर देखोगे तो फाइटर जेट्स लगभग 283 हैं, अटैक टाइप हैं वो 49 हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट 49 है, 264 हेलीकॉप्टर्स हैं, डिफेंसिव हेलीकॉप्टर हैं। ये सारी चीज़ें इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब देखो यहाँ पर कि भारत ने भी अपना इसमें पक्ष रखा, कि भारत ने बोला कि देखो जो भी चल रहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, इन्होंने इस पे अपना पक्ष रखा और बोला कि जैसे भारत और सऊदी अरब के बीच में जो भी व्यापारिक समझौते हैं, व्यापारिक साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एक कुल मिला के लास्ट फ्यू ईयर से बहुत अच्छी चल रही है ना? इसमें गहरी हुई है, ऐसी बात नहीं है, और उम्मीद है कि जो ये हमारी रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये आगे भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ बनी रहेगी और सेंसिटिव संतुलन के साथ भी बनी रहेगी। तो कुल मिला के ये संतुलित है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है अभी। लेकिन हाँ, ये एक प्रकार से हमारे लिए प्रॉब्लम है ना? आने वाले समय के लिए कि ब जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, वो हमारे जो पड़ोसी दुश्मन हैं, भारत की जो विदेश नीति है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एक तरफ से देखा जाए, जैसे हम यूएस के साथ जाते हैं, तो यूएस के पाकिस्तान के भी अच्छे रिश्ते होते हैं, यूएस के सऊदी अरेबिया से रिश्ते भी अच्छे हैं, यूएस के अन्य कंट्री से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वहीं अगर हम जब रसिया की तरफ बढ़ते हैं, तो रसिया के जो रिश्ते हैं, वो भाई देखो चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, और चाइना के साथ हमारा टाइप ठीक-ठाक नहीं चल रहा होता है। हाल-फिलहाल ठीक-ठाक देखने को मिला है, तो वो भी उस पे हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्राइम अफेयर्स को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 2 से 3 बजे के बीच में एक वीडियो आपको मिलेगी, जो कि करंट सिचुएशंस पर होगी, चाहे वो वर्ल्ड की हो, चाहे वो इंडिया की हो, और चाहे वो अदर किसी चीज़ की भी हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो धन्यवाद।